पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनकी तलवार की धार पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि चतुर रणनीतिकार भी। उनकी जीत की कहानियां दूर दूर तक सुनाई देती थीं। उनकी सेना भले ही संख्या में छोटी हो, लेकिन उनके सैनिकों में जोश और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी यही ख्याति तुगलकपुर के शासक गयासुद्दीन के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। गयासुद्दीन, जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात था, पृथ्वीराज को हराकर इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था। उसके लिए पृथ्वीराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। गयासुद्दीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी विशाल सेना को तैयार किया। उनके पास हजारों घुड़सवार, हाथी और तोपखाने थे। उसने अपने दरबार में घोषणा की, मैं पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिखाऊंगा। उसकी वीरता का ढोल अब और नहीं बजेगा। अजमेर के राजमहल में पृथ्वीराज चौहान अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ गहन चर्चा में थे। उन्होंने गयासुद्दीन की योजना के बारे में सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह युद्ध चाहता है तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे कि वह फिर कभी हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। यह लड़ाई केवल हमारी भूमि की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए होगी। उनके शब्दों ने सभा में जोश भर दिया। महल के बाहर अजमेर के सैनिक युद्ध की तैयारी में जुटे थे। घोड़ों को तैयार किया जा रहा था, तलवारों को धार दी जा रही थी और तीरों को तराशा जा रहा था। सैनिकों की आंखों में दृढ़ता और दिल में जोश था। दूसरी ओर पृथ्वीराज ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि गयासुद्दीन की सेना संख्या में कहीं बड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों पर विश्वास किया। गयासुद्दीन की सेना अजमेर की सीमा पर आ चुकी थी। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे और उनके हाथी और घोड़े युद्ध के लिए तैयार थे। उनकी विशाल सेना देखकर आम लोग भयभीत हो गए, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं। दुश्मन की संख्या चाहे जितनी हो, उनकी हार तय है। हम केवल अपने साहस और चतुराई से विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध का दिन आ पहुंचा। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। तुगलकपुर की सेना विशाल थी, जबकि पृथ्वीराज की सेना छोटी लेकिन संगठित। गयासुद्दीन ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और पृथ्वीराज की सेना को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई। मैदान में तनाव चरम पर था। पृथ्वीराज अपने घोड़े चेतन पर सवार थे और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा। गयासुद्दीन की सेना ने पहले तीरों की बारिश से हमला शुरू किया। पृथ्वीराज की सेना ने ढालों से तीरों को रोका और जवाब में अपने तीर चलाए। मैदान में घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और सैनिकों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पृथ्वीराज ने अपने घोड़े चेतन को आगे बढ़ाया और दुश्मन की पंक्तियों में घुस गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके हर वार में दुश्मन सैनिक धराशायी हो रहे थे। गयासुद्दीन ने सोचा था कि उनकी विशाल सेना पृथ्वीराज की छोटी सेना को कुचल देगी, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी रणनीति का पहला भाग लागू किया। उन्होंने अपने सैनिकों को कई छोटे समूहों में बांटकर चारों तरफ से हमला करने का आदेश दिया। इस रणनीति ने दुश्मन को भ्रमित कर दिया। गयासुद्दीन की सेना को समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर से जवाब देना है। युद्ध के बीच पृथ्वीराज ने अपने सेनापति चंद्रपाल को दुश्मन की पिछली पंक्तियों पर हमला करने का आदेश दिया। चंद्रपाल ने अपनी टुकड़ी के साथ जंगल का रास्ता लिया और दुश्मन के शिविर पर अचानक धावा बोला। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि गयासुद्दीन की सेना में हड़कंप मच गया। उनके सैनिक अपने बचाव में जुट गए, लेकिन पृथ्वीराज की मुख्य सेना ने इस मौके का फायदा उठाकर सामने से हमला कर दिया। युद्ध भूमि में हर तरफ खून बह रहा था। सैनिक अपनी अंतिम सांस तक लड़ रहे थे। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को धराशायी किया। चेतन की गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। गयासुद्दीन ने अपनी सेना को पुनर्गठित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज ने उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया। शाम होने तक गयासुद्दीन की सेना पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उनके सैनिकों ने हथियार डाल दिए और गयासुद्दीन खुद युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने विजय का उत्सव मनाया। इस जीत ने न केवल पृथ्वीराज की वीरता को सिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि साहस और चतुराई के सामने संख्या और साधन महत्वहीन हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सैनिकों को संबोधित किया। यह जीत केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ता है। उनकी आवाज में गर्व और कृतज्ञता थी। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में अमर हो गया
और पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा के लिए वीरता और साहस का प्रतीक बन गया।